हेलो दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरे वो जो समझदार होते हैं और दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कामों के बारे में जो एक अक्लमंद इंसान कभी नहीं करता। क्या आप भी जाने अनजाने में ये गलतियां तो नहीं कर रहे? आइए जानते हैं। नंबर 5, नो लिविंग इन द पास्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम पीछे क्यों देखते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम उस पुरानी गलती के बारे में बार बार सोचेंगे तो शायद हम उसे ठीक कर पाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि बीता हुआ कल उस मरे हुए सांप की तरह है जिसे आप कितना भी दूध पिला लें वो जिंदा नहीं होगा। समझदार इंसान जानता है कि रिग्रेट और लर्निंग में फर्क होता है। रिग्रेट आपको वहीं रोक देता है जबकि लर्निंग आपको आगे बढ़ाती है। बीते कल से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो वह पुरानी यादों की तरफ भागता है, लेकिन जब आप अपने आज के गोल्स में बिजी हो जाते हैं तो आपके पास पीछे देखने का वक्त ही नहीं बचता। खुद से पूछो, आज हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं, भले ही वो बहुत छोटा हो, जो हमारे फ्यूचर को बेहतर बना दे। जब आप स्मॉल स्टेप लेना स्टार्ट करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और पुरानी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, द पावर ऑफ नो। इसका मतलब सिर्फ मना करना नहीं बल्कि अपनी वैल्यू को पहचानना होता है। अक्सर हम सभी के साथ ये होता है कि हम किसी भी काम के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन ना कह रहा होता है। फिर बाद में हम खुद पर गुस्सा होते हैं और बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। तो बहुत से लोग ना नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आप गलत चीजों को ना नहीं कहेंगे तब तक आप सही चीजों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। और गलती हमारी नहीं है क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ना कहना बदतमीजी है, लेकिन असलियत में ना कहना एक बाउंड्री सेट करना होता है। हमारा वक्त और हमारी एनर्जी एक बैंक बैलेंस की तरह है। अगर हम हर किसी को ऐसे ही बांटते रहेंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें बांटना नहीं बल्कि सिलेक्ट करके देना है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, अवॉइडिंग अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से किसी छोटी सी बात पर बहस करने लगे और आधे घंटे बाद आपको एहसास हो कि ना तो वो आपकी बात समझा और ऊपर से आपका मूड और पूरा दिन खराब हो गया? तो अब जानते हैं एक ऐसी कला जो सिर्फ समझदार लोगों के पास होती है, और वो है बेकार की बहस से बचने की कला। लोग सोचते हैं कि बहस जीतना उनकी ताकत है, लेकिन सच तो ये है कि बहस को छोड़ देना और अपनी शांति को बचा लेना सबसे बड़ी जीत है। एक ऑथर है कार्नेगी, वो अपनी बुक में बताते हैं कि आप कभी कोई बहस जीत ही नहीं सकते। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, अगर मैं सही हूँ और मैंने उसे चुप करा दिया तो मैं जीत गया। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप हार गए तो आप हार ही गए, आपने कुछ नहीं खोया। लेकिन अगर आप जीत गए और आपने सामने वाले की बात को गलत साबित कर दिया तो आपने उसके अहंकार को चोट पहुँचाई है। अब वो इंसान आपसे मन ही मन नफरत करने लगेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपने कुछ खो दिया। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि आपका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। समझदार लोग जानते हैं कि सच को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच ही रहेगा, चाहे उसे कोई माने या ना माने। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये एक ऐसी बीमारी है जो आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा लगी हुई है, और ये है रातों रात सफल होने की चाहत। हमें लगता है कि कोई जादुई तरीका मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम बिना मेहनत के आगे बढ़ जाएं। लेकिन कामयाबी का कोई एलिवेटर नहीं होता, आपको सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेंगी। शॉर्टकट से आप ऊपर पहुंच तो सकते हैं लेकिन वहां पर टिक नहीं पाएंगे। जैसे आप पढ़ाई में शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको डिग्री तो मिल जाएगी पर नॉलेज नहीं मिलेगा। बिजनेस में शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शायद पैसा आ जाए पर लेगेसी नहीं बनेगी। समझदार लोग जानते हैं कि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूँ। तो क्या आपने कभी चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना है? और अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लो। जब इस पेड़ का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। आप डे 1 से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, पर कुछ नहीं बदलता। लेकिन 5 साल बाद अचानक वह पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो पिछले 5 साल से जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर वो 5 साल तक अपनी जड़ें नहीं फैलाता तो 90 फीट का बोझ कभी नहीं उठा पाता।
हमारी मेहनत भी ऐसे ही होती है, जब हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा होता तब हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। दोस्तों, आप कितनी ऊंची इमारत बनाएंगे यह इस पर डिपेंड करता है कि आपने नींव कितनी गहरी खोदी है। अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 की तरफ, द कंपैरिजन ट्रैप। आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं और किसी की फोटो या नई गाड़ी की पोस्ट देखते हैं और अचानक आपको अपनी जिंदगी छोटी और अधूरी लगने लगती है। इसे ही कहते हैं द कंपैरिजन ट्रैप, जो धीरे धीरे हमारी सारी खुशियां निगल रहा है। सोचिए, क्या कोई अपनी उदासी, अपनी हार और अपनी झुर्रियां सोशल मीडिया पर डालता है? नहीं ना। सब अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा दिखाते हैं और हम उस एक छोटे से हिस्से को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। तो हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना। क्या कभी आपने देखा है कि सूरज और चांद में मुकाबला हो रहा हो? क्या चांद कभी दुखी होता है कि उसके पास सूरज जैसी रोशनी नहीं है, या सूरज कभी दुखी होता है कि चांद के पास कितनी शीतलता है? दोनों की अपनी अहमियत होती है, जैसे सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।